वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पेजिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ पेजिंग। मतलब कैसे पेजिंग होती है, मतलब प्रिंसिपल क्या है उसके बिहाइंड में और कैसे वो करता है काम। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, जिस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा सीपीयू। सीपीयू के बाद आपको दिख रहा होगा एक पी और डी करके कोई चीज़ दिख रही होगी, फिर आपको उसके जस्ट बगल में एफ और डी दिख रहा होगा, एक पेज टेबल दिख रहा होगा और फिजिकल मेमोरी दिख रही होगी। बेसिकली हमारा जो ये पेजिंग का जो हार्डवेयर है वो ऐसे ही बनता है। वो पेजिंग का हार्डवेयर ऐसे बनता है कि सीपीयू जितने भी एड्रेसेस जो सीपीयू के द्वारा जनरेट किए जाते हैं उनमें दो चीजें होती हैं। एक होता है पेज नंबर जिसको उन्होंने पी से रिप्रेजेंट करा है, और एक होता है पेज ऑफसेट जिसको उन्होंने डी से रिप्रेजेंट करा है। ये दोनों चीजें मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा जब एग्जाम्पल लूंगा। तो कुल मिला के सीपीयू के द्वारा जनरेट किए गए एड्रेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है पेज नंबर और एक होता है उस पेज का ऑफसेट। पेज नंबर बेसिकली क्या होता है, पेज नंबर पेज टेबल का इंडेक्स होता है। मतलब पेज नंबर जैसे मान लो मैंने बोल दिया 47, तो 47 आपको पेज टेबल के 47 एंट्री पे जाना है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि वहां पे पेज नंबर उन्होंने पी लिखा है, और पी जो है वो पी उस एरिया को बोला जिस एरिया में हम इंडेक्सिंग करते हैं पेज टेबल की, और उसके अंदर फिर एफ लिखा हुआ है। फिर वो एफ जाके अंदर जुड़ा, और जो ऑफसेट वैल्यू डी थी वही डी वैल्यू सीधे सीधे लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में गई, और सीधे सीधे जो पी और डी कॉम्बिनेशन बना रहे थे, अब पी और डी कॉम्बिनेशन ना बना के एफ और डी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो एफ और डी कॉम्बिनेशन जो होगा वो एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी का वो एड्रेस वाला एरिया होगा जहां पे आपको डेटा डला हुआ है। आप देख सकते हैं वहां पे एफ और डी बेसिकली क्या है, वो देखिए पोर्शन दिख रहा है आपको अगर डायग्राम के अंदर, तो एफ पोर्शन है। मतलब एफ में जाएंगे अपन, उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे, और उसकी डी नंबर की जो ऑफसेट वैल्यू है उस पर जाके हम डेटा को देख लेंगे। तो कुल मिला के पेज टेबल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है बेस एड्रेस हर एक पेज का जो कि फिजिकल मेमोरी के अंदर जाता है, और बेस एड्रेस के अंदर क्या होता है, साथ में साथ जुड़ा होता है ऑफसेट वैल्यू, उसकी पेज ऑफसेट वैल्यू, और ये डिफाइन होता है पूरा का पूरा जाके मेमोरी यूनिट में दिख जाता है आपको। मतलब हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि हम दोनों ये जो है एक्चुअल में बीच में हम ट्रांसलेशन लगा रखी है बीच में, कि मतलब वो पी डी बोलेगा ये एफ डी समझेगा, वो पी और डी मतलब पेज नंबर और ऑफसेट वैल्यू को देगा, सीपीयू जनरेट करेगा, और इधर मेन मेमोरी में तो ये दिखेगा नहीं आपको, तो वो क्या करेगा, उसको पेज टेबल से फ्रेम नंबर उसका फ्रेम ढूंढेगा, और फ्रेम को ऑफसेट वैल्यू के साथ जोड़ के उस पर्टिकुलर फ्रेम के उस पर्टिकुलर ऑफसेट पे जाके वो डेटा को रख देगा। तो ये होता है एक सिंपल सा पेजिंग का हार्डवेयर। अब नेक्स्ट क्या आता है कि एक मॉडल है, एक मॉडल ये है इस तरह से कि आपका जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, मतलब आपका पेज साइज जो है वो जो कि डिफाइन कर दिया गया है हार्डवेयर के द्वारा। अब उसमें होता क्या है कि साइज जो होता है जो पेज का वो ऐसा होता है कि पावर ऑफ 2 में होता है, और ये वेरी करता है 512 बाइट तक या फिर 16 MB पर पेज तक। मतलब ये मैक्सिमम जो जाता है वो इतना लंबा जा सकता है, और ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस तरह का है। अब क्या सिलेक्शन करें कि पावर ऑफ 2 को रेंज मान रहे हैं आप और उसका पेज साइज मान रहे हैं, और उसके ट्रांसलेशन लॉजिकल एड्रेस में करनी है यूजिंग पेज नंबर एंड ऑफसेट वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या चीज दी है, पेज नंबर और ऑफसेट वैल्यू। अब निकालना क्या है आपको, उसका पर्टिकुलर कौन सा फ्रेम है और कौन सा उसका ऑफसेट वैल्यू है। तो आपको ये निकालने के लिए क्या होता है कि जनरली जो इसके लिए यूज करते हैं हम वो ये करते हैं कि साइज जो होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का वो होता है 2⁻m। 2⁻m जो होता है वो साइज होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का, और पेज साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2⁻n से। तो यहाँ पे 2⁻n एड्रेसेस यूनिट होते हैं हमारे पास, तो इसका हायर ऑर्डर बिट जो होगी वो होगी m-n, और लोअर ऑर्डर बिट जो होगी वो होगी सिर्फ n। आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर बिट जो है वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे ये जो आप देखेंगे कि आपका जो पेज नंबर है उसको निकालने का तरीका होता है m-n। तो m-n से आप पेज नंबर निकालते हैं, और n से आपके निकालते हैं उसकी ऑफसेट वैल्यू। अब लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपको एक तरीके से इस प्रकार से दिखता है, वो ये ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम पी और डी, और उसके नीचे लिखा है m-n जो मैंने अभी बताया। तो पी जो हुआ वो हुआ क्या, इंडेक्स किसका, पेज टेबल का, और डी जो हुआ वो डी जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट विद इन दैट पेज। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ, आप बिल्कुल भूल जाइए इस चीज को। मेरे पास 4 क्लासरूम है, क्लासरूम 1 2 3 4। सपोज दैट मैंने उन क्लासरूम की नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4। ये चारों क्लासरूम मिलके बने पेज टेबल, और ये हर एक क्लासरूम के ऊपर जो नंबर लिखा है वो हुआ इसका क्लासरूम नंबर या पेज नंबर। और उस क्लासरूम के अंदर बेंचेस लगी हैं जिनके अंदर 20-20 बेंचेस लगी हैं, 20-20 बेंचेस लगी, सबके ऊपर मैंने स्टिकर लगा रखा है 1 2 3 4। ये हुआ उसकी ऑफसेट वैल्यू।
मतलब अगर मैं किसी बच्चे से बोलूंगा कि तुम बेंच नंबर 15 पे जाके बैठ जाओ, तो काम नहीं बनेगा जब तक कि मैं उसे ये ना बताऊं कि क्लासरूम नंबर 3 के बेंच नंबर 15 में बैठना है। अगर उसको ये बता दिया तो वो क्लासरूम नंबर 3 में जाएगा, पहले उससे 1 2 और 4 से मतलब नहीं, वो सीधे जाएगा, वो गिनेगा कि अच्छा सॉर्टेड वे में आ जाएगा और 15 नंबर पे जाके बैठ जाएगा। तो ऑफसेट वैल्यू मतलब यही 15 आपको क्लासरूम नंबर 1 में भी दिख सकता है, यही 15 आपको क्लासरूम नंबर 2 में भी दिख सकता है और 4 में भी दिख सकता है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा उसमें दिख रहा होगा 4 पेजेस लिखे, पेज 0 1 2 3 और उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग पेज टेबल बना हुआ है। अभी इसको और हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी छोटा वाला एग्जांपल देखें। क्या लिखा है कि पेज नंबर जो 0 है उस पे जो लिखा है एंट्री वो लिखी है 1, पेज नंबर 1 जो है उस पे लिखा है 4, 2 पे लिखा है 3 और 3 पे लिखा है 7। और आप गौर से देख सकते हैं फिजिकल मेमोरी में कैसे लिखा है। जो 0 पे पेज नंबर 1 लिखा था, तो आप देखें जरा फिजिकल मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन जो है, मतलब 0 के बाद जो 1 लोकेशन है उस पर क्या लिख दिया हमने, पेज 0, बिकॉज पेज 0 को वही रिसाइड करना था। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट आता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे क्या लिखा है 4, तो वहां पे फोर्थ लोकेशन पे पेज नंबर 1 डाल दिया। सेम गोज विद पेज नंबर 3 जिस पे लिखा था 7, तो हमने 7th लोकेशन पे जाके पेज नंबर 3 डाल दिया। और आपको सामने समझ में आ ही रहा होगा कि हमने चारों पेज को कैसे सेट करा उसके अंदर। अब बात इतनी सी आती है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेमोरी के अंदर, अगर मान लीजिए कि पेज का साइज जो है वो 4 है, फॉर एग्जाम्पल पेज का साइज आपका 4 है और फिजिकल मेमोरी जो है वो कितने की है, 32 बाइट की है, 32 बाइट्स की है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, 8, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला है टॉपिक शुरू होने से पहले कि पेजेस आर ऑफ सेम साइज। और आप खुद बताइए कि जब आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा तो 8 पेजेस निकलेंगे, मतलब 32 को अगर 4 4 के टुकड़ों में तोड़ोगे तो 8 ही तो पेज बन पाएंगे। मतलब 32 उसको ओवरऑल साइज है, 4 4 4 4 4 ऐसे करते करते 8 हो गए पीस। तो ये हुआ कितना, 8 पेजेस हुए। अब यहाँ पे कैसे वो कन्वर्ट करता है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया ना कि 4 रूम्स हैं और 4 रूम के अंदर 20 बेंचेस लगी हुई हैं, तो वो कैसे करता है देखते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 8 रूम्स हैं, क्योंकि 8 इसमें पेजेस दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, जो एक लंबा चौड़ा एक डायग्राम दिख रहा होगा उसके अंदर आपको दिख रहा होगा टोटल 4 जो है वो आपका लॉजिकल मेमोरी के अंदर 4 दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका बिट साइज जो है वो 4 दिया हुआ है, मतलब ऑफसेट वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 इतनी ऑफसेट वैल्यू जाएगी। 4 मतलब किसी भी आप कमरे में घुसेंगे तो आपको 4 ही मेंबर मिलेंगे। देख सकते हैं आप कि 0 से लेकर 3 तक ए से लेकर डी तक है, वैसे ही 4 से लेके 7 तक फिर सी ई एफ जी एच है, फिर 8 से लेके आपके 12 तक आई जे के एल है, और 12 से लेके 15 तक एम एन ओ पी है। वही साइड में आपको एक टेबल और दिख रही है जो कि पेजिंग वाली टेबल है, और पेजिंग वाली टेबल में लिखा है पेज 0 1 2 3, ठीक है, पेज नंबर 0 पेज नंबर 1 2 और 3, और उसी जस्ट सामने उसका एरिया लिखा हुआ है कि किस एरिया में जाके वो लिखना है, किस एरिया में जाके उसकी एंट्री करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एड्रेस स्पेस जो दिख रहा होगा उसके अंदर देखें, उसने लिखा है वहां पे कि 0 पेज नंबर 0, मतलब नंबर 0 जो है उस पर 5वें नंबर पे जाना है। तो आप देखें जो आपके पास मेन मेमोरी का जो ब्लॉक दिख रहा होगा उसके अंदर 1 2 3 4, उसके पोजीशन देखें, 0 से लेकर 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5, मतलब 20 नंबर पे लिखा है ए बी सी डी, क्योंकि पेज 0 वही है। उसके बाद लिखा है 6, वहां पे देखिए आप बीच वाली टेबल के अंदर कि पेज टेबल में लिखा है 1 के पास 6, तो 20 से लेकर के 20 चला, 20 के बाद 20 था, एक्चुअल में पेज नंबर 5 की जगह थी, तो 5 के बाद 6 नंबर की जगह उसके नीचे लिखा है 24 से लिखा है ई एफ जी एच। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद पेज नंबर 2 पे, मतलब ऊपर से अगर आप शुरू करेंगे तो 0 1 2, देखिए 8वें नंबर पे लिखा है, 8वें नंबर पे लिखा है वहां पे 8 नंबर, मतलब 0, मतलब पेज नंबर 1 सॉरी, 0 के बाद 1, मतलब आपको चौथे नंबर से दिख रहा होगा आई जे के एल। मैं बिल्कुल अल्फाबेटिकली चल रहा हूँ, मैंने ए बी सी डी कर दिया, ई एफ जी एच कर दिया, आई जे के एल कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, तीसरा वाला क्या है, मतलब दूसरे नंबर पे जाएगा, मतलब 0 1 2, तो देखिए 8वें नंबर पे लिखा है लास्ट वाला पेज एम एन ओ पी। आपको डायग्राम में सब क्लियर कट दिख रहा होगा। अब इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए जरा। ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम दिख भी लिया होगा आपने, लिख भी लिया होगा, लेकिन असल बात ये नहीं है इसमें समझाने की, असल बात है इसकी मैपिंग समझाना। और मैपिंग क्या है कि वो ये इस तरह से कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस 0, पेज 0, ऑफसेट 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखें जरा,
लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जीरो लोकेशन पे क्या है, ऊपर 0 1 2 3, उसके अंदर ऑफसेट जीरो, मतलब ऑफसेट जीरो सबसे ऊपर जहां जीरो के करस्पॉन्डिंग ए लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो वहां पे ये बात कर रहा है वो कि अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस जीरो है तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। वो 20 से ऐसे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर फ्रेम नंबर क्या लिखा है। मैं आपको इस एग्जांपल को अच्छे समझाऊंगा तो वही ऐसा है कुछ। आपकी पेजिंग टेबल में जीरो दिख रहा था और उसके साइड में क्या लिख रहा था, पड़ोस में क्या लिखा हुआ था, 5। ठीक है, ये 5 जो है वो 20 में पायदान पे गया कैसे, डायरेक्ट गिन के तो आप देख रहे हो तो ठीक है, आपको यूजर व्यू दिख रहा है आपको, लेकिन ये हुआ कैसे वो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे जो जीरो था, अच्छा जीरो के अंदर क्या लिखा हुआ था, ए बी सी और डी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, आपके डायग्राम में था ये। ठीक है, अब ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें कहीं ना कहीं उसमें गई हैं, पोजीशन पे गई हैं। वो कैसे गई हैं, देखिए इसका सिंपल सा रूल है। जो भी आपको फ्रेम होता है ना, जो दिया होता है उसको लिखिए, उसके बाद उसमें उसका साइज लिखिए, कितना 4 साइज है उसका, उसके साथ उसका ऑफसेट वैल्यू लिखिए। अब मैं ऑफसेट वैल्यू इसकी देखूंगा अगर, तो ये तो ऑफसेट वैल्यू 0 है, ये ऑफसेट वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे ही बाकी बच्चों को भी 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 करके है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो ए है ये कहाँ रुकेगा, कहाँ से शुरू होगा, तो ये होगा 5 4 20। तो आप देखेंगे आपके डायग्राम के अंदर कि 20th लोकेशन पे आपको फिजिकल मेमोरी के अंदर, फिजिकल एड्रेस के अंदर वो मैप करा हुआ दिख रहा होगा। मान लीजिए आपका सवाल चेंज हो जाता है कि सर आप तो एक काम करिए, आप इसकी ऑफसेट वैल्यू 3 पे बात करते हैं, मतलब ये इस पे बात करते हैं, ठीक है, ऑफसेट वैल्यू 3 पे बात करते हैं। तो आप इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 5 इसकी बेस वैल्यू ये वाली, उसके बाद 5 4 20, और साथ ही साथ इसकी ऑफसेट वैल्यू, तो ये जीरो हटके क्या हो जाएगा, ये जीरो हटके क्या हो जाएगा 3। और आप अपने उस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपका जो डी है ना वो 23rd पोजीशन पे है, आपका डी जो है वो 23rd पोजीशन पे, आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद मैं कोई सा भी अगर रैंडमली उठा लूं, अब जैसे मान लीजिए आप ही ने बोला कि सर एक काम करिए, आप तो पेज नंबर 1 की बात करिए, पेज नंबर 1 की ऑफसेट वैल्यू 0 पे बात करिए, पेज नंबर 1 की ऑफसेट वैल्यू 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पहले था क्या, पहले ये तो देखो, पेज नंबर 1 था ऐसा कुछ 4 5 6 7, जो कि स्टार्ट था ABCD E F G H, हम इसकी फाइंडिंग्स लगा रहे हैं, ये ऑफसेट वैल्यू 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि आपका एड्रेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, मतलब पेज नंबर 1 ऑफसेट वैल्यू 0। ठीक है ना, अब आप जब इसको मैपिंग करेंगे, अब इसको मैपिंग करने के लिए आपको वो वहां जाना पड़ेगा जहाँ पे इस पेज के बारे में जानकारी लिखी है, और वो जानकारी जैसे 0 5 थी ना, वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 एंड 6। आप देखें जरा, पेज नंबर 1 जो था वो कहाँ पे 6 पे फ्रेम्ड है। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला कैसे होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 उसका साइज था, प्लस द ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू आपकी क्या है, अगर मैं इसको बात करूं तो 0, तो 6 4 24। आप देख सकते हैं वहां पे ई जो है आपके क्वेश्चन के अंदर 24 लोकेशन पे। अब आप इसमें एक बढ़ाएंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, फिर एक बढ़ाएंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा करते करते इसकी कैलकुलेशन होती है। तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को मैप करने के लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला लगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज, कि आप साइज कैसा रख रहे हो पेज का। आप जैसा साइज रखोगे वैसा ही फॉर्मूला वेरी करेगा। आपने कहा नहीं साहब मैं तो 4 नहीं रखना चाहता, मैं 6 रखना चाहता हूँ, और इसका डेफिनेटली हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ये वीडियो आप इसको सेव करके रखिएगा और उसको संभाल के रखिएगा। जब मैं ये वो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जिसके अंदर मैपिंग वाला न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं ये चीज़ आपको याद दिलाऊंगा कि हमें मैपिंग करते टाइम 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है, कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, एक पेज का साइज कितना है, उसकी जो बेस वैल्यू है वो कितनी है फ्रेम की, और पेज नंबर की वैल्यू से ये सारा सारा कैलकुलेशन निकलता है। तो ये था एक सिंपल सा ऑपरेशन जो कि पेजिंग को लेके या फिर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस की मैपिंग को लेके था। थैंक यू सो मच।